जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद रमन में। आज से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम भूगोल अर्थात ज्योग्राफी सब्जेक्ट को कंप्लीट पढ़ेंगे, जिसमें हम विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल भी कवर करेंगे। तो आज हमारी जो ये भूगोल सीरीज़ की पहली क्लास है, जिसमें हम भूगोल के बारे में पढ़ेंगे कि भूगोल सब्जेक्ट क्या है, इसके अंदर हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भूगोल क्या है, व्हाट इज ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का जो शाब्दिक अर्थ होता है, इसका जो शाब्दिक अर्थ है, जो इंग्लिश वर्ड है ज्योग्राफी, तो इंग्लिश वर्ड जो ज्योग्राफी है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। कौन कौन से? जियो और ग्राफस। ये ग्रीक भाषा के दो शब्द हैं। ग्रीक, जिसे आप यूनान के नाम से भी जानते हैं, तो ग्रीक भाषा के दो शब्द हैं जियो और ग्राफस। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफस का अर्थ क्या होता है? वर्णन। तो पूरे शब्द जो ज्योग्राफी है उसका कंप्लीट अर्थ जो बनता है वो बनता है पृथ्वी का वर्णन। अर्थात हम कह सकते हैं कि ज्योग्राफी वह सब्जेक्ट है, वह विषय है जिसके अंतर्गत हम पृथ्वी का संपूर्ण वर्णन करते हैं या पृथ्वी के बारे में हम पढ़ते हैं। जबकि इसका हिंदी शब्द जो है भूगोल, भूगोल शब्द भी अगर हम इसको तोड़ें तो ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, भू और गोल। भू और गोल। भू को हम कह सकते हैं पृथ्वी, भूमि, और गोल का अर्थ हो जाएगा यहां पर गोलाकार। यानी कि इस शब्द से भी हमें पता चला कि जो भूगोल है वह सब्जेक्ट है जिसके अंतर्गत हम गोलाकार पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। दोनों शब्दों का मतलब एक तरीके से सेम ही है, जिसमें हम पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी की संरचना के बारे में हम अध्ययन करते हैं। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? किसने भूगोल शब्द की उत्पत्ति करी और ये भूगोल सब्जेक्ट जो है किसने रचा? तो देखिए, भूगोल का जो जनक है या आप भूगोल का पिता भी कह सकते हो, तो वो किसे कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, साइरिन इरेटोस्थनीज को। ध्यान रखिएगा, भूगोल का जो जनक है वो साइरिन इरेटोस्थनीज को बोला जाता है। लेकिन कुछ लोग जो है वो हिकेटियस को भी, ध्यान रखिएगा, हिकेटियस को भी भूगोल का पिता या भूगोल का जनक कहते हैं। ध्यान रखिएगा, दोनों ही नाम आपको याद रखने हैं, साइरिन इरेटोस्थनीज और हिकेटियस। जिसमें से ये जो इरेटोस्थनीज थे, इन्होंने वो जो फर्स्ट जो मैंने आपको परिभाषा बताई थी, जो शाब्दिक अर्थ बताया था, जियो और ग्राफस जो शब्द से मिलकर जियोग्राफी शब्द बना है, ये परिभाषा जो है वो इरेटोस्थनीज ने ही दी थी। और सबसे पहली बार, आप एक और चीज़ याद रखिएगा, जो ये इरेटोस्थनीज है, इन्होंने ही सबसे पहली बार जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। तो अगर आपसे कभी पूछे ज्योग्राफी शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था, तो वो इरेटोस्थनीज ही थे। इसीलिए इन्हें भूगोल का जनक भी कहा जाता है या भूगोल शब्द का जनक भी कहा जाता है। और कुछ लोग जो है वो हिकेटियस को मानते हैं। हिकेटियस ने ही सबसे पहली बार बताया था कि पूरी जो पृथ्वी है उसमें कुछ स्थल क्षेत्र है, यानी कि जमीनी क्षेत्र है, स्थल क्षेत्र है, और वो क्षेत्र जो है वो पानी से घिरे हुए हैं। और साथ ही दो महादेशों के बारे में भी इन्होंने बताया था। ये दोनों पॉइंट हिकेटियस ने दिए थे सबसे पहली बार, तो इसीलिए इसको भी कुछ लोग भूगोल का जनक मानते हैं। अब हम देखते हैं भूगोल के बारे में जो विभिन्न भूगोलविदों ने परिभाषाएं दी गई हैं वो किस प्रकार है। देखिए, भूगोल की विभिन्न परिभाषाएं। तो देखिए, सबसे पहले टॉलमी नामक एक भूगोलविद है, जिन्होंने भूगोल की परिभाषा क्या दी है कि भूगोल वह आभामय विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखता है। कभी कभी एग्जामों में डायरेक्ट ऐसे कथन आ जाते हैं और वहाँ पर पूछ लिया जाता है कि ये कथन किसने कहा है, तो आपको
इन परिभाषाओं के भी और इन ये जिन्होंने कही हैं इनके नाम भी आपको पता होने चाहिए। तो ये कथन किसने कहा है कि भूगोल वह अभ्यमय विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखता है? तो ये टॉलमी नामक भूगोलविद ने कहा है। नेक्स्ट है रिचर्ड हॉटशॉर्न। रिचर्ड हॉटशॉर्न ने क्या परिभाषा दी है ज्योग्राफी की? उन्होंने बताया है कि भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों की भिन्नता का अध्ययन है। क्या बोला है उन्होंने? कि भूगोल जो है वो धरातल में विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से जो संबंधित तथ्य है उनमें जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं उन्हीं का अध्ययन जो है वो भूगोल कहलाता है। किसने कहा है? रिचर्ड हॉटशॉर्न ने कहा है। नेक्स्ट है स्ट्रैबो। स्ट्रैबो ने क्या बताया है भूगोल के बारे में? कि भूगोल हमको स्थल एवं महासागरों में बसने वाले जीवों के बारे में ज्ञान कराने के साथ साथ विभिन्न लक्षणों वाली पृथ्वी की विशेषताओं को भी समझाता है। यानी कि इन्होंने बताया कि पृथ्वी में जो स्थलीय एरिया भी है और महासागरीय एरिया भी है, तो भूगोल हमें उनमें रहने वाले जीवों के बारे में तो बताता ही है, साथ ही पृथ्वी की जो विशेषताएं हैं उनको भी भूगोल हमें समझाता है। ये किसने कहा है? स्ट्रैबो ने। तो ये कुछ परिभाषाएं जो आपको भूगोल शब्द जो भूगोल विषय है उससे याद रखें। अब हम देखते हैं भूगोल की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी होती हैं। तो देखिए भूगोल की जो प्रमुख शाखाएं, भूगोल सब्जेक्ट को 3 ब्रांचेस में क्लासिफाइड किया जाता है, 3 शाखाओं में विभाजित किया जाता है। कौन कौन सी 3 शाखाएं? भौतिक भूगोल, मानव भूगोल और प्रादेशिक भूगोल। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम किस चीज़ का अध्ययन करेंगे। देखिए भौतिक भूगोल जो होती है उसके अंतर्गत हम भूगर्भ, जो पृथ्वी के भूगर्भ में होने वाली घटनाएं होती हैं उनका अध्ययन करते हैं। साथ ही पृथ्वी में मौसमी जो घटनाएं होती हैं उनका अध्ययन भी हम भौतिक भूगोल के अंतर्गत करते हैं। इसके भी कुछ उपशाखाएं होती हैं। देखिए जैसे कि खगोलीय भूगोल, जलवायु विज्ञान, मृदा भूगोल, भू आकृतिक विज्ञान, समुद्र विज्ञान और जैव भूगोल। ये सभी जो है वो भौतिक भूगोल की उपशाखा है। तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? पृथ्वी के भूगर्भ में होने वाली घटनाएं और मौसमी घटनाएं को हम अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है मानव भूगोल। मानव भूगोल के अंतर्गत हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? यहाँ पर शब्द से ही आपको समझ में आ रहा होगा मानव और भूगोल, यानी कि जिसमें मानव और भूगोल जो पृथ्वी है इन दोनों का संबंधों का अगर हम अध्ययन करते हैं तो वो यही शाखा है मानव भूगोल। इसमें मानव समुदाय और पृथ्वी का संबंधों का अध्ययन किया जाता है कि दोनों में क्या रिलेशन है। अगर मानव कुछ करता है पृथ्वी पर, उसका पृथ्वी पर रहते हुए तो उसका पृथ्वी पर क्या असर पड़ेगा, या पृथ्वी की कुछ घटनाओं का मानव पर क्या असर पड़ेगा। तो ये सब चीज़ों का जो अध्ययन होता है वो हम मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। इसकी भी कुछ उपशाखाएँ हैं जैसे कि आर्थिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल और जनसंख्या भूगोल। लास्ट जो इसकी शाखा है वो है प्रादेशिक भूगोल। प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं? देखिए प्रादेशिक भूगोल का मतलब होता है जो किसी भी प्रदेश की सीमांकन करना। किसी भी प्रदेश, यानी कि हम इसको राज्य भी बोल सकते हैं, क्षेत्र भी बोल सकते हैं, उसका सीमांकन करना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारा ये भारत जो देश है इसको हमने 29 जो राज्य है 28 जो राज्य है उसमें डिवाइड कर दिया है। तो हर राज्य की जो एक भौगोलिक स्थिति है वो थोड़ी थोड़ी एक दूसरे से अलग होगी। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। प्रादेशिक भूगोल में हम इसी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, किसी भी प्रदेश, राज्य या फिर क्षेत्र का जो सीमांकन करना और साथ ही उसकी जो भौगोलिक स्थिति है उसका अध्ययन करना। ये किसके अंतर्गत आता है? प्रादेशिक भूगोल में। तो ये थी भूगोल की तीनों शाखाएं। आइए अब देखते हैं भूगोल से संबंधित कुछ प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक कौन हैं। देखिए ज्योग्राफी का पुस्तक किसने लिखी है? इराटोस्थनीज, जिन्हें हम भूगोल का पिता भी कहते हैं या जनक भी कहते हैं। द वर्ल्ड एज आई सी इट, ये किसकी पुस्तक है? ये अल्बर्ट आइंस्टीन की पुस्तक है। द साइडरियल मैसेंजर, ध्यान रखिएगा, द साइडरियल मैसेंजर, ये किसकी पुस्तक है? गैलीलियो गैलीली की। गैलीलियो गैलीली वही हैं
जिन्होंने दूरबीन की खोज की थी, टेलीस्कोप की, और ये वही व्यक्ति है गैलीली जिन्होंने ये भी बताया था कि जो पृथ्वी है वो हमारे सौरमंडल के केंद्र में स्थित है और सभी ग्रह जो है वो इसके चक्कर काट रहे हैं, जो कि कंसेप्ट जो था वो गलत था। बाद में जो कोपर्निकस ने ये कंसेप्ट दिया था कि नहीं, सूर्य जो है वो केंद्र में स्थित है और सभी ग्रह जो है वो इसके चक्कर काट रहे हैं। नेक्स्ट है द हार्मनीज ऑफ द वर्ल्ड, जोहान्स केपलर ने लिखी है। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम फ्रॉम द बिग बैंग टू ब्लैक होल, ये किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक है स्टीफन हॉकिंग्स की। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा और बने रहिए मेरे चैनल स्टडी विद रमन के साथ।